चर्चा करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर। जी हाँ, विषय है खुशियाँ पाएं खुश रहकर। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस संसार में हर एक व्यक्ति का गोल है खुशी पाना, हैप्पीनेस पाना। और इस हैप्पीनेस को पाने के लिए आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज किसी पर्सन का ये गोल बनाया है कि मुझे एक वेल पेइंग जॉब हासिल करनी है या कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है। तो अल्टीमेट उसका गोल क्या होता है कि वो उसको अगर मान लो वो वेल पेइंग जॉब मिल गई तो जॉब से जो उसको इनकम होगा, उस इनकम से उसकी फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, उसकी अपनी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी। कुछ सेविंग्स करेगा जो सेविंग्स उसको आगे चल के उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाली है और अपनी खुशियों के सामान वो खरीद सकता है उस अर्निंग के द्वारा, या अपनी फैमिली को हैप्पीनेस देने के लिए कहीं टूर पर ले जा सकता है, उसकी फैमिली की जो भी ज़रूरत नीड की सामान है वो खरीद के ला सकता है। और उससे क्या हासिल होगा? खुशियाँ। अल्टीमेट गोल क्या हुआ? टू गेट हैप्पीनेस। और इसी तरह हमने दूसरा एग्जांपल लिया था कि बिजनेस स्टैब्लिश करना है, उससे भी क्या होगा? बिजनेस स्टैब्लिश होगा, उससे एक अच्छी अर्निंग आएगी। और क्योंकि उस व्यक्ति को ये चाहत थी कि वो बहुत ही अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश करे, खुद भी उस बिजनेस में अपनी क्रिएटिविटी लगाए या औरों को भी उसमें वर्किंग करने का ऑफर दे सके, अपॉर्चुनिटी दे सके। ये उसकी हैप्पीनेस की एक वजह थी। और अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। तो इसका भी लेकिन एक आप अल्टीमेट गोल क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी जो लक्ष्य था खुशी पाना ही था, और हर कोई खुशी पाना ही चाहता है। आपने देखा होगा कि ये जो लाइफ है, हर व्यक्ति की जो लाइफ है उसमें अप डाउन्स चलते ही रहते हैं। कभी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, कभी ऐसा पड़ाव भी आता है कि इंसान परेशान होता है, कुछ सोचता है। लेकिन आप क्या समझते हैं, खुशियाँ हम अपनी किस तरह बरकरार रख सकते हैं? जी हाँ, यदि आप ये चाहते हैं कि हम खुश रहें तो हमें कोशिश यही करनी पड़ेगी कि हमारी ज़िंदगी में जब डाउन वाला समय आता है तो उस समय पर हमें हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना। हमें एक बात अपने माइंड में रखना है कि ये इस यूनिवर्स ने, या जिसकी भी आप पूजा करते हैं, इस गॉड ने, इस अल्लाह ने, इस ईश्वर ने, इस वाहे गुरु ने या इस कायनात ने खुश रहने के लिए ही बनाया है। उसने भेजा ही इंसान को टू बी हैप्पी। पर इंसान अपनी कुछ मानसिक रुकावटों की वजह से, कुछ परिस्थितियों की तो रुकावट होती ही है, बट सारी रुकावटें इसकी मानसिक स्तर पर होती हैं। सपोज अभी इंसान किसी भी सिचुएशन में परेशान क्यों होता है? तभी होता है जब वो उसको बहुत ज़्यादा उस स्थिति को एनालाइज करता है अपने मानसिक स्तर पर। लेकिन अगर उसी परिस्थिति को कोई दूसरी मानसिक स्तर वाला व्यक्ति एनालाइज करेगा तो शायद वो उतना परेशान नहीं होगा। यानी कि हम अपने माइंड में जो रुकावटें पैदा करके रखते हैं, रुकावटें यानी कि हम उस बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ले रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तनाव ज़्यादा ले रहे हैं। अननेसेसरी भी होता है ना, कई बार अननेसेसरी भी तनाव ले लेते हैं जहाँ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। या कई बार हम अपनी ईगो में रह जाते हैं, ईगो छोड़ ही नहीं पाते हैं जबकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। चाहे हमें कितनी भी स्ट्रेस हो जाए, उस स्ट्रेस की वजह से हमारी हेल्थ तक क्यों ना खराब हो जाए, लेकिन हमें उन अपनी मानसिक रुकावटों को नहीं छोड़ना होता, बस अपनी जिद पे अड़े रहना। कई लोगों की क्या आपने देखा होगा कि आदत होती है एक बात को पकड़ के बैठ गए, यानी कि उस XYZ पर्सन ने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, मुझे ऐसा बुरा बोला, अब उसी बात को लेकर वो पकड़ कर बैठे रहेंगे।
अब परेशानी तो उन्हीं की ज़िंदगी में आने वाली है। अब उन्होंने अपनी जो मेंटल जो रुकावटें थी उन्हीं की वजह से उन्होंने उस थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली स्थिति को बड़ी प्रॉब्लम वाली बना दिया और अपना जो अल्टीमेट गोल है खुशी, उससे बहुत दूर चले गए। यानी कि अब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन वाली हो जाती है। और लेकिन जो कुदरत का रूल है, जो कायनात का नियम है कि उस कायनात ने आपको, हर व्यक्ति को इस दुनिया में भेजा है। खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। आपने देखा होगा कि आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं भी सुलझ जाती हैं अगर आप उन परिस्थितियों को पूरी हिम्मत के साथ और मुस्कुराहट के साथ फेस करते हैं तो आप किसी भी दौर से निकल जाते हैं। पर किसी भी दौर में यदि आप हताश हो गए, फेस ही नहीं कर पाए, उससे भागने लग गए, तो आप जिंदगी में अपनी खुशियों को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। ये कायनात भी यही बोलती है, ये जो यूनिवर्स है जिसने हम सभी को बनाया है, इस यूनिवर्स का भी यही कहना है कि गॉड ने, उस ईश्वर ने आपको जो भी दिया है, जो भी परिस्थिति दी है, जैसे आपको रिश्तेदार दिए हैं, जैसा भी आपको हेल्थ दिया है, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ दी हैं, आप यदि उन सब में खुशी ढूंढ लेते हैं, तलाश लेते हैं, तो यकीन मानिए वो कायनात, वो यूनिवर्स आपको वैसी ही और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में देने वाला है। क्यों देने वाला है? क्योंकि अब आप उस यूनिवर्स की दी हुई हर चीज़ में खुशी तलाश रहे हैं, यानी कि खुश हैं। और आप एक एग्जांपल लेके देख लीजिए, आप हैं और आपका कोई अपना पर्सन है या फैमिली के ही लोग हैं। अगर आप उनके लिए कुछ सामान लाए, कुछ ड्रेसेस ला रहे हैं, कुछ खाने का सामान ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, और वो सामान पाकर बहुत खुशी जाहिर करते हैं, आपको बहुत थैंक यू बोलते हैं, तो आपका मन करता है ना कि आप उनके लिए और भी सामान ले जाएं, उससे भी अच्छे अच्छे सामान ले जाएं। क्यों? अब आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे सामान को, मेरी दी हुई चीज़ों को मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत खुश हैं इस वजह से। तो सेम यही उस यूनिवर्स के साथ है। उस यूनिवर्स ने हम सबको जो भी दिया, जैसा भी दिया, अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, खुशी खुशी रहते हैं उस चीज़ में, और शिकायतें करना तो दूर, उसको हम थैंक यू बोलते हैं। सपोज उसने हमें इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, उसने हमें इतना अच्छा जीवन साथी दिया, उसने हमें इतने अच्छे भाई बहन, घर परिवार दिया, हमारे सिर पे इतनी अच्छी छत दी, इतनी अच्छी जॉब दी, इतना अच्छा हमें शरीर दिया, हेल्दी शरीर दिया, हमें कितनी सारी चीज़ें दी। हम कुदरत की दी हुई इस हर उपहार को, क्योंकि ये कुदरत का गिफ्ट है, उस यूनिवर्स का गिफ्ट है, अगर हम यूनिवर्स के उस गिफ्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और उस कुदरत को थैंक यू बोलते हैं हर चीज़ के लिए, हम थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे 2 आँखें दी जिससे मैं इस पूरी दुनिया को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे 2 कान दिए जिससे मैं इस दुनिया का हर संगीत सुन सकता हूँ, हर आवाज़ को सुन सकता हूँ। आपके पास इतनी ना जाने कितनी चीज़ें हैं जिससे कि आप उस अपने यूनिवर्स का थैंक यू बोल सकते हैं। और यकीन मानिए, आप यदि अपनी आदत में इस बात को शुमार कर लें कि आपको उस यूनिवर्स को उसकी दी हुई हर गिफ्ट के लिए उसे थैंक यू बोलना है, खुशी जाहिर करनी है। कई बार होता है कि कुछ परिस्थिति हमारे साथ ऐसी दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। अब आप हम पूछेंगे कि
अब ऐसी परिस्थिति में हम कैसे यूनिवर्स को थैंक यू बोलें? क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। जी हाँ, देखो, ये सबको ज्ञात है कि लाइफ में अप और डाउन तो चलने ही वाले हैं। उसमें हमारा सिर्फ रोल यह है कि हमें हर परिस्थिति को फेस करना है और एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये यूनिवर्स यही चाहता है कि उसकी हर गिफ्ट को अच्छी, उसकी तरफ से तो जो भी आपको देगा वो आपकी योग्यता के अनुसार अच्छा ही देगा, पर हम अपने माइंडसेट के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार कुदरत को भी दोष देने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। अगर हम शिकायतें करें, इट मीन्स हम उस कुदरत पर ही, उस यूनिवर्स पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। और जब क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो आप ही सोचो, जब आपके लिए कोई गिफ्ट ला रहा है और आप उस पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, तो क्या दोबारा वो कभी पर्सन आपके लिए गिफ्ट लाएगा? नहीं, ना। तो इसी तरह से ये यूनिवर्स भी शिकायतें करने वालों पर शायद उतनी मेहरबान नहीं होती जितना मेहरबान वो उन लोगों पर होती है जो खुशी खुशी उसके दिए हुए गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं और उसका थैंक यू बोलते हैं। जी हाँ, तो आज से ही आप कोशिश कीजिए, अपनी एक नई आदत बना लीजिए कि उस यूनिवर्स द्वारा दी जाने वाली हर परिस्थिति, हर गिफ्ट के लिए आपको शुक्रगुजार होना है। उस यूनिवर्स का आपको शुक्रगुजार होना है, थैंक यू बोलना है। और यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में जब ऐसा होने लग जाएगा कि आपने थैंक यू बोला, उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलना अपनी आदत में शुमार कर लिया, खुश रहना, हंसमुख रहना। आपने देखा होगा, आप जब टेम्पल्स में जाते हैं, जो वहाँ मूर्तियाँ होती हैं, उनके फेस पे आप देखते हो कि स्माइल बनी होती है, यानी कि हंसता हुआ चेहरा होता है, मुस्कुराहट वाला चेहरा होता है। क्यों? कुदरत भी चाहती है जो उसकी क्रिएशन है वो खुश रहे, मुस्कुराए, खुशियाँ बांटे, खुशियाँ पाए। तो आज से ही आप इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार कर लीजिए कि आपको उस यूनिवर्स के हर गिफ्ट को हंसते हुए ही एक्सेप्ट करना है और उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। अगर आप सिर्फ एक ये मंत्र पकड़ लें कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, तो आप यकीन मानिए ये एक मंत्र ही आपकी ज़िंदगी में कब कैसा मिरेकल कर देगा आपको भी शायद पता नहीं चले। तो आज इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। फिर मिलते हैं किसी नए विषय में, किसी नई चर्चा में। तो आज के लिए इतना ही।